तेजस्वी यादव को जानती हैं? हाँ, तो कैसे लगते हैं तेजस्वी यादव? बेकार। तेजस्वी यादव का एक बयान आया है कि वो चाहते हैं कि 100% डोमिसाइल लागू होना चाहिए बिहार में, तो क्या बोलिए? 100% नहीं बट 90% जो है ना, जैसे अदर स्टेट में 10% जो है अदर स्टेट के स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है, उस तरह से जो है यहाँ भी अलाउ करना चाहिए। बिहार में 100% जो डोमिसाइल का बात कर रहे हैं तेजस्वी जी, वो गैर संवैधानिक है, वो तो हो ही नहीं सकता। जब तेजस्वी यादव खुद जब सरकार में थे तब क्यों नहीं लागू किया उन्होंने? तो बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए या नहीं? 100% होना चाहिए। डोमिसाइल नीति 100% लागू होना चाहिए। अब एक बात देखिए, बिहार में तो ढेर बेरोजगारी है। आप डोमिसाइल नीति लागू नहीं करिएगा, फिर आप मान लेते दूसरे स्टेट वाले को रोजगार दीजिए, क्या मतलब होता है? इससे ये स्पष्ट है कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। कौन ना चाहेगा ऐसा लागू? हम तो चाहते हैं पूर्ण रूप से लागू हो। यहाँ बिहार का आदमी राजस्थान गया था चपरासी का नौकरी करने के लिए, उसको भगा दिया, बोला नहीं देंगे वहाँ नौकरी करने के लिए। बताइए, यहाँ भी बोला टीचर बनेंगे, ऐसा क्यों? बताइए, बिहार के साथ अत्याचार हो रहा है। नहीं होना चाहिए, सबको बेसिकली इक्वल मौका मिलना चाहिए। 100% ये जो है ना, मतलब सही नहीं है। अगर बंदे में स्किल है तो वो कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता है। वो बिहार में रह के भी कर सकता है, उसको ऐसा कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी का जरूरत नहीं है। आई थिंक होना चाहिए बिहार में डोमिसाइल लागू, क्योंकि अदर स्टेट वाले यहाँ पे जो भी वैकेंसीज आ रही है उसमें 10 to 20% अदर स्टेट वाले आ जा रहे हैं। डोमिसाइल लागू करना चाहिए, किसी का भी सरकार हो, इससे मतलब है डोमिसाइल लागू करना चाहिए। बिहार में होना चाहिए ये चीज की नहीं कि बिहारियों को चांस मिलना चाहिए या नहीं? हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। प्रायोरिटी फर्स्ट इनको मिलना चाहिए पहले, उनके बाद जो बचे वो। तेजस्वी यादव को इस बार मौका मिलना चाहिए या नहीं? ऑब्वियसली मौका मिलना चाहिए। उम्मीद बहुत ज्यादा उम्मीद है हमें क्या सारी युवाओं को उम्मीद है उसके साथ। हाँ, तेजस्वी को आना चाहिए। अभी जैसे तेजस्वी यादव बोलते हैं, उनके अकॉर्डिंग तो लगता है कि हाँ कुछ वो अच्छा करेंगे। बात यह है कि हर 5 साल में गवर्नमेंट बदलना जरूरी है। तेजस्वी यादव को मौका दीजिएगा? 100%। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्य न्यूज़ चैनल पे। मैं हूं आयशा यादव और जैसे कि तेजस्वी यादव का बयान आया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार में 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। डोमिसाइल का मतलब ये होता है कि बिहार में कोई भी अन्य स्टेट के स्टूडेंट्स बिहार के कोई भी वैकेंसी पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जबकि ये जो मुद्दा है वो कई बार बिहार के स्टूडेंट ने उठाया है और सरकार ने अभी तक से इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो आइए जानते हैं हमारे स्टूडेंट से कि क्या वो इस तेजस्वी यादव के वादे से खुश है या नहीं। अच्छा, एक मिनट भैया, कहाँ से आ रहे हैं? आ रहे हैं पढ़ के जी। अच्छा, बिहार डोमिसाइल पे क्या बोलेगा? जो सरकारी नौकरी में जो बिहार डोमिसाइल नहीं लागू होता है, होना चाहिए। तो तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि वो 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। अच्छी बात है। तो क्या लगता है, तेजस्वी यादव को मौका दीजिएगा? हम थोड़े देंगे, जनता देगा, सब देगा, हम ही देंगे। अच्छा बात देना अच्छा, चाहिए। तो डोमिसाइल लागू होता है तो क्या फायदा होगा ये तो बताइए। फायदा होगा, बिहार का स्टूडेंट ज्यादा आएगा। जैसे अगला स्टेट अपना डोमिसाइल लागू करे, इसको भी करना चाहिए। तो तेजस्वी यादव पे क्या बोलिएगा? क्या लगता है तेजस्वी यादव वादा पूरा करेंगे? अब जीतेंगे क्योंकि तो मुद्दा तो उन्होंने ही उठाया है। जीतेंगे तो करेंगे, अब नहीं जीतेंगे तो कैसे करेंगे? क्या लगता है बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए या नहीं? आई थिंक होना चाहिए बिहार में डोमिसाइल लागू, क्योंकि अदर स्टेट वाले यहाँ पे जो भी वैकेंसीज आ रही है उसमें 10 to 20% अदर स्टेट वाले आ जा रहे हैं। टीचर वाली भी वैकेंसी निकली थी, उसमें डोमिसाइल लागू नहीं था, तो कई सारे बाहरी किसी स्टेट भी एग्जाम में, बिहार में जितने भी एग्जाम होता है किसी में डोमिसाइल लागू नहीं है। इवन जो बिहार पुलिस का भी रिजल्ट है उसमें राजस्थान हरियाणा के भी काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे जॉब ली है, जो कि बुरा है। आप यूपी में चलिए, यूपी पेट है, आप राजस्थान में चलिए, वहाँ पे भी अलग से एग्जामिनेशन होता है, वहाँ का आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है। बट बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। बिहार का जो सिलेबस है कॉमन है, सो एवरीबडी कैन फाइट। क्या अच्छा, तेजस्वी यादव का एक बयान आया है, जैसे बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला, तो सारे नेता एक एक अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो उस पोर्टफोलियो में उन्होंने बोला है कि बिहार के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा सौगात है कि 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव अपना वादा पूरा करेंगे? गवर्नमेंट के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल सकता, बट डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। एटलीस्ट 50% तो बिहार के बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है तेजस्वी यादव? तो ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहे हैं, क्योंकि कई बार देखा जाता है उनके बयान में भी कि वो बोलते हैं कि मैंने 17 महीनों में काम किया स्टूडेंट्स के लिए, है ना? तो क्या लगता है तेजस्वी यादव को इस बार मौका मिलना चाहिए या नहीं? ऑब्वियसली मौका मिलना चाहिए। बात यह है कि हर 5 साल में गवर्नमेंट बदलना जरूरी है। नहीं गवर्नमेंट बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट की फिर एप्रोक्रेसी पे आ जाएगी, फिर वो फिर क्या एरोगेंट हो जाएगा। जैसे अभी देखा जाए, जैसे बीपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का जो रिजल्ट है उसमें हाई कोर्ट में भी मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, बट कुछ नहीं हो पाया। इवन सबको पता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है इसमें। अगर वही गवर्नमेंट 5-5 साल बदलती रहेगी तो नेता को भी पता चलेगा हाँ भाई हमें काम करना पड़ेगा, अदरवाइज वी आर नॉट स्टे हेयर। तो मुझे लगता है कि हाँ, इस बार तेजस्वी जी को मौका देना चाहिए, एटलीस्ट एक बार देना चाहिए। हाँ, आप क्या बोलिएगा, बिहार डोमिसाइल लागू होना चाहिए या नहीं?
देखिए बिहार में 100% जो डोमिसाइल का बात कर रहे हैं तेजस्वी जी, वो गैर संवैधानिक है, वो तो हो ही नहीं सकता। तो 90% हो सकता है, 90 और 10 का रेशियो हो सकता है, लेकिन 100% नहीं हो सकता। लेकिन वो 100% बोले है। बोलने का वो राजनेता है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उस जैसे जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तो वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा ना। 90% लागू हो सकता है, 100% लागू नहीं हो सकता। 100% जो है वो संवैधानिक है। अच्छा, तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव की सर मौका मिलना चाहिए या नहीं? देखिए तेजस्वी यादव जिस पार्टी से आते हैं, आरजेडी पार्टी से, उसको मौका मिल चुका है। जरूरी नहीं है तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए। हमको लगता है इस बार प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर के बारे में बात करने लगे भैया तो। अच्छा, तो प्रशांत किशोर पे ऐसा क्या उम्मीद है आपको? नहीं, प्रशांत किशोर देखिए पढ़ा लिखा आदमी है, पहले यूएन में काम किए, उसके बाद भारत आए, 10 साल अलग अलग पार्टी को साथ दिए चुनाव लड़ने में, जिताए भी। उसके बाद वो बिहार में आके बिहार के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति यूएन में रह चुका है और इतना लग्जरी लाइफ वो जीता था, वो छोड़ के बिहार में आके गली गली घूम रहा है बिहार को बदलने के लिए, तो हमको लगता है उसको मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव का पार्टी और खुद तेजस्वी यादव कंपेरिजन में हमको नहीं लगता है प्रशांत किशोर से बेटर है, इसलिए हमको लगता है प्रशांत। अच्छा, बिहार में डोमिसाइल लागू के बारे में क्या बोलिएगा? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई भी राज्य है तो वहाँ पे उनका नागरिक को पहले मौका मिलना चाहिए। कोई भी राज्य, जैसे हम झारखंड से आते हैं तो हम चाहते हैं कि झारखंड का इलेक्शन, झारखंड का नियुक्ति में जितना भी है वो झारखंडी को पहले मिले, लेकिन बाहर के लोगों को भी 10% मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो फिर कैसे होगा कल्चर एक्सचेंज? तो इसलिए ज़रूरी है कि बाहर के लोगों के लिए भी मिलना चाहिए, लेकिन पहले जो चिराग पासवान बोले थे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, हमको लगता है वो सही है। 90% बिहार में बिहारियों को मिलना चाहिए और 10% अदर। क्या लगता है बिहार में जो डोमिसाइल लागू नहीं होता उस पर क्या बोलना चाहिए? डोमिसाइल लागू करना चाहिए। तेजस्वी यादव का एक बयान आया है कि वो चाहते हैं कि 100% डोमिसाइल लागू होना चाहिए बिहार में, तो क्या बोलिए? 100% नहीं, बट 90% जो है ना, जैसे अदर स्टेट में 10% जो है अदर स्टेट के स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है, उस तरह से जो है यहाँ भी अलाउ करना चाहिए। तो तेजस्वी यादव के इस बयान के बारे में क्या बोलिए? और उसका अपना परफेक्ट बयान है। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा फेलियर होगा, जो टीआरई का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत मैटर करेगा और डोमिसाइल, क्योंकि सब स्टूडेंट लोग चाहते हैं कि अगर यहाँ, तो पता है यहाँ विद्यार्थी का स्थिति क्या है। मतलब बिहार के लोगों को पहले मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। आप क्या बोलिए? जिस समय डोमिसाइल हटाया गया था ना, उस समय तेजस्वी यादव की सरकार थी, हम लोगों ने कितना उसको सपोर्ट किए थे, लेकिन जब वो जैसी सत्ता में आए तो हटा दिया। अब वो सत्ता में नहीं है तो फिर बोल रहे कि वो लाएंगे। हम लोग को क्या भरोसा उस पर? देखिए मैम, सत्ता में होना, सत्ता का भाग होना, दोनों में बहुत अंतर है। मेजर डिफरेंसेज है। अगर मान लेते हैं तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम था, उस समय उसका कोई वो नहीं था। खुद वो विधानसभा में बोले हैं कि बहुत सारा फाइल हम लेके जाते थे और वहाँ से आता था कि देख लीजिएगा, उस पर कुछ नहीं होता था। रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करना और नहीं करना ये टोटली जो है डिपेंड करता है चीफ मिनिस्टर पे और उसकी जो है अदर बॉडी गवर्नमेंट में जो होते हैं ऑफिसर लोग उस पे। लेकिन तेजस्वी यादव बोल रहे कि उनकी सरकार बनती है, अगर वो सीएम बनते हैं तो वो लागू कर देंगे, तो क्या बोलिएगा? अब एक बार भरोसा करके देख ले, मतलब दिए थे ना स्टार्टिंग में, जब वो खुद की सरकार थी तो डोमिसाइल हटा दिया था। अब उस पर 100% तो भरोसा नहीं किया जा सकता है कि करेंगे ही करेंगे वो। तेजस्वी यादव का सरकार कहाँ आया है जी? ये ऐसे इनको पहले समझाइए। अरे उसकी सरकार गठबंधन की सरकार तो थी ना भाई। सरकार में थोड़ी था ना, गठबंधन तो होता है ना भाई। वहाँ पे तो डिप्टी सीएम था वो खुद। देखिए ना, मनीष कश्यप थी, पीएमसीएच में मार कर मोल कर दिया, सब उस सरकार में है। मतलब कि अगर आरजेडी फुल बहुमत से आती तभी वो इस चीज पे काम कर पाए। मतलब नहीं है कोई पार्टी आवे डोमिसाइल लागू करे, आरजेडी क्या होता है? कोई नीतीश कुमार आए, बीजेपी। लेकिन अभी तक से जो ये मुद्दा है वो आरजेडी ने उठाया, तेजस्वी यादव ने उठाया। स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा भी हो सकता है। बिहार के वैकेंसी पर बिहारियों का ज़्यादा जो है पोजीशन है, अधिकार है, समझे, विथ रिस्पेक्ट टू अदर जो है स्टेट ऑफ स्टूडेंट। इसलिए जो है यहाँ के बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। 90% एटलीस्ट। तेजस्वी यादव को मौका दीजिएगा? 100%। 100%? हाँ। मतलब भरोसा है तेजस्वी? पूरा? हाँ। इस बार लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव बनेंगे सर? हाँ, ये तो सबको लग रहा है, हम ही को नहीं, हर किसी को लग रहा है। किसी को लग रहा है, हाँ। है ना? और भरोसा भी है कि वो अपना वादा पूरा। हाँ, अभी हाल में पूरा किए, कुछ वादा काम किए, तो इस पे तो कुछ लगा, तो भरोसा है ये ना। मतलब कि स्टूडेंट के लिए काम किए हैं तो भरोसा है। हाँ, स्टूडेंट के लिए काम किए, इस पे सबको भरोसा है।
डोमिसाइल लागू करना चाहिए, किसी का भी सरकार हो, इससे मतलब है डोमिसाइल लागू करना चाहिए। अच्छा, एक मुद्दा है बिहार में, बिहार डोमिसाइल का, तो क्या लगता है कि ये होना चाहिए बिहार में या नहीं? हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। क्यों? हम यूपी के हैं। अच्छा, आप यूपी के हैं तो नहीं होना चाहिए। और जैसे तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि वो उनका सरकार बनता है तो 100% वो लेके आएंगे बिहार डोमिसाइल, तो क्या लग रहा है कि ये चीज़ गलत हो जाएगा बाकी स्टेट के बच्चों के साथ? होगा या उनका है, हो सकता है, कर देंगे वो। हाँ। ला सकते हैं। अच्छा, तो इससे नुकसान क्या? जैसे आप यूपी के तो फिर क्या मतलब नुकसान होगा? यूपी में भी तो डोमिसाइल लागू है। ना यूपी में कहाँ लगे, यूपी में बहुत कम है। कम है, लेकिन बिहार में कुछ एक भी फॉर्म जो निकलता है बिहार से रिलेटेड उसमें नहीं होता है, उसमें सबके लिए खुला हुआ होता है। तो क्या लगता है कि बिहारियों को देना चाहिए चांस या नहीं? हाँ, देना चाहिए, बिल्कुल उनको देना चाहिए। क्या लगता है बिहार में डोमिसाइल लगना चाहिए या नहीं? हम तो बेसिकली झारखंड से हैं, अच्छा, तो वही मतलब वहाँ से यहाँ प्रिपरेशन करने के लिए आए। अच्छा, तो क्या लगता है कि अगर किसी भी स्टेट में डोमिसाइल लागू होता है तो क्या फायदा होता है? ऐसे मतलब स्टेट के बच्चों को मतलब प्रॉफिट हो सकता है। स्टेट के बच्चों को पहला प्रेफरेंस मिलता है ना? हाँ। तो आपको क्या लगता है अगर बिहार में डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगा बाकी स्टेट्स के लड़कों को? जैसे आप झारखंड से हैं। ऐसे बाकी स्टेट के लोग को मतलब एक ही दिक्कत होगा कि उनको रिजर्वेशन का थोड़ा सा मतलब कम मिलेगा। ऐसे जैसे 100% में से अभी तो मतलब बाहरी स्टेट लोगों को 20% 21% को मतलब आरक्षण मिलता है, तो और भी मतलब घट सकता है। घट जाएगा, है ना? हाँ। तो जैसे एक तेजस्वी यादव को जानते होंगे, उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो 100% लागू कर देंगे। अब क्या ये लगता तो है नहीं तेजस्वी कहा यादव अपना वादा पूरा करेंगे? अभी जैसे तेजस्वी यादव बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग तो लगता है कि हाँ कुछ वो अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे। हाँ, डोमिसाइल मतलब होता है कि किसी भी अगर कोई भी फॉर्म निकलता है कंपटीशन से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, तो उससे पहले बिहारियों को चांस मिलेगा, उसके बाद बाकी स्टेट्स को। तो क्या लगता है ये? जैसे बिहार में है ना, तो जैसे झारखंड वाले भी आके एग्जाम देते हैं, यूपी वाले आते, तो इसका सीट एक फिक्स होना चाहिए। जैसे अब यूपी बिहार के लोग जैसे यूपी जाएंगे और झारखंड जाएंगे तो उनको एक वो होता है ना कि मैंडेटरी सीट फिक्स होता है कि उनको वहाँ पर नहीं दिया जाता एग्जाम, और बिहार में आके वो लोग दे देते हैं। तो इसका ये पॉलिटिशियन भी कारण हो सकता है, रीजन भी हो सकता है। क्या लगता है बिहार में होना चाहिए ये चीज़ की नहीं कि बिहारियों को चांस मिलना चाहिए या नहीं? हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। प्रायोरिटी फर्स्ट इनको मिलना चाहिए पहले, उनके बाद जो बच्चे वो। एक तो वैसे ही वैकेंसी नहीं आ रहा बिहार में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो या वो हो उसका, उसमें भी डोमिसाइल लागू नहीं। हाँ। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव को जानते हैं? हाँ, जानते हैं कैसे लगते हैं तेजस्वी यादव? ठीक है, युवा नेता है तो वो काम करेंगे युवा के लिए। जो जैसे वो बोल रहे थे कि बिहार में अगर उनका सरकार बनते तो 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। हाँ, तो अच्छा है, तो उनको और बढ़ावा दे सभी लोग, बिहार के लोग। लग रहा है कि भरोसा है कि वो करेंगे काम आएंगे तो करेंगे, क्योंकि उनको 2 महीना मिला तो वो भरपूर काम किए, और उनके वजह से बिहार में वैकेंसियाँ ज़्यादा आई, टीचर्स का आई, बीपीएससी में सुधार आया, और जो और भी कंस्ट्रक्शन जैसे काम हुआ मेडिकल लाइन में तो भी थोड़ा ठीक हुआ। लोग तो बोलते हैं कि नीतीश कुमार की वजह से। नीतीश कुमार देखिए, अब बिहार है तो जातिवाद होना है, तो नीतीश है ठीक है। जैसे अब पहले ग्राउंड फ्लोर पर देखिएगा तो जैसे लालू यादव है, तो लोअर कास्ट को पहले जैसे मिलता था वो बैठने के लिए, तो उनको थोड़ा कम आंका जाता था, तो उनको बढ़ावा दिए हैं, फॉरवर्ड किए हैं, उसको बैकवर्ड को फॉरवर्ड कर दिया और लेवल में ला दिया। तेजस्वी यादव को उम्मीद है, देखिए अब। तो क्या लगता है बिहार डोमिसाइल लागू होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए बिहार में। एग्जाम दे रहे थे, इसमें तो सारे बच्चे बैठेंगे। जी, अदर स्टेट वाले भी बैठेंगे। अदर स्टेट वाले भी बैठेंगे। तो क्या लगता है कि बिहार में ये चीज लागू होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, काहे नहीं बिहार में नहीं कैसे होना चाहिए। यारीपुर हमें फिर डोमिसाइल हमेशा लागू होना चाहिए। अच्छा, तेजस्वी यादव को जानते हैं? थोड़ा बहुत जानते हैं। थोड़ा बहुत जानते हैं, कोई बात नहीं। तेजस्वी यादव का बयान है कि वो चाहते हैं कि 100% डोमिसाइल लागू अगर उनकी सरकार बनती है। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव काम करेंगे? करेंगे, काहे नहीं करेंगे। सब वैसे नेता सब तो वही बात बोलता है कि हम आएंगे तो करेंगे, आता तो कुछ नहीं करता है। लेकिन ये मुद्दा तो उनका उठाया हुआ है। क्या लगता है बिहार डोमिसाइल लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तेजस्वी यादव को जानते हैं? जी, जानते हैं। उनका बयान है कि वो चाहते हैं कि 100% डोमिसाइल लागू। 100% ये जो है ना मतलब सही नहीं है, ये सही नहीं है। ये 100% अच्छा, सही नहीं है। कितना होना चाहिए? संविधान के अनुसार अब मतलब 90% रहना चाहिए, 10% उसमें फाइट करना चाहिए अदर स्टेट का। तो 90% भी अगर होता है तो ये चीज होना चाहिए बिहार में या नहीं? क्योंकि अभी तक तो बिहार में कभी नहीं देखा गया कि बिहारियों को पहले चांस दिया गया। बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव वादा पूरा करेंगे?
हाँ बिल्कुल करेंगे, उम्मीद है? उम्मीद है, चलिए ठीक है, तो इसमें मौका दीजिएगा तेजस्वी यादव को। बिल्कुल देंगे। बिहार में एक चीज़ सुने होंगे, बिहार डोमिसाइल लागू नहीं होता। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म निकलते हैं तो अदर स्टेट के भी स्टूडेंट्स बैठते हैं और सबको इक्वली फाइट करते हैं, मतलब जो रिजर्वेशन में तो रिजर्वेशन में, जो जनरल में वो जनरल में। तो एक बिहार डोमिसाइल एक टर्म होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहारियों को चांस दिया जाता है, बाकी स्टेट्स को जनरल से लड़ना होता है। तो क्या लगता है बिहार में ये चीज़ होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, सबको बेसिकली इक्वल मौका मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ। लेकिन इसे तो बोला जाता है कि बिहार के जो बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं। हाँ, पीछे रह जाते हैं भले, लेकिन वो अगर एक देखा जाए तो इंडिविजुअल स्किल भी मैटर करता है। तो अगर बंदे में स्किल है तो वो कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता है, वो बिहार में रह के भी कर सकता है, उसको ऐसा कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी का जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव को जानती हैं? हाँ। तो कैसे लगते हैं तेजस्वी यादव? बेकार। बेकार? हाँ। लेकिन उनका बयान है कि वो 100% डोमिसाइल लागू करना चाहते हैं। हाँ, ये सब बस राजनीति, वोट लेने का बस एक तरीका है और कुछ भी नहीं। तो ये सब करके उनको लगता है वोट। कोई कुछ नहीं करता। क्या बोले? पावर में आने के बाद कोई कुछ नहीं करता है। कोई कुछ नहीं करता? नहीं, मतलब ये भी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं, अगर ये कर भी लेंगे वोट लेने के लिए, इससे कोई उतना फायदा नहीं है वैसे। अच्छा। हाँ, तो सबका मतलब कि ये चीज लागू नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए? नहीं, इसका सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष है। अगर सकारात्मक देखिएगा तो उसका भी उस नज़रिए से भी ठीक है, नकारात्मक देखिएगा तो उस नज़रिए से भी सही है। आप नहीं होना चाहिए? नहीं, दोनों पक्ष को जो मतलब दोनों दृष्टिकोण को आपको देखना पड़ेगा कि कौन सही है कौन गलत है। अच्छा, एज ए स्टूडेंट किसको फायदा, मतलब एज ए बिहारी स्टूडेंट आपको लगता है कि इसमें फायदा नहीं है? नहीं, बिहारी जो भी है मतलब कि उसको थोड़ा सा मतलब कि होता है कि बिहारी सोचता है कि बिहार का रहे, तो उस हिसाब से बिहारी के लिए जरूरी है। बिहार में एक चीज है कि बिहार डोमिसाइल लागू नहीं होता है कोई भी फॉर्म में, तो क्या लगता है ये चीज लागू होना चाहिए? बिहार में डोमिसाइल तो एनी लागू होना ही चाहिए, क्योंकि बिहार में जितने लोग बेरोजगार हैं, लेकिन बिहारी लोगों को तो मिल नहीं रहा है रोजगार। बाहरी लोग आकर के इसको फायदा उठाकर चले जाते हैं। तो मतलब बिहार में ये चीज होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। अच्छा, तेजस्वी यादव को जानते हैं? एकदम जानते हैं, नेता। तेजस्वी यादव का एक बयान है कि वो अगर उनकी सरकार बनती तो 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। देखिए, ये सब राजनीतिक मुद्दा इसमें नहीं आना चाहिए, सरकार को इस पर गंभीरता से सोचनी चाहिए। एक तरह से लग रहा है कि जो डोमिसाइल वाला मुद्दा है, राजनीति हट करके तेजस्वी यादव ने ये मुद्दा उठाया है। जब क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव खुद जब सरकार में थे तब क्यों नहीं लागू किया उन्होंने? अब 17 महीना थे नहीं, डिप्टी सीएम थे ना। अरे डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने बोला ना कि 17 महीना में हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। तभी तो बिहार बीपीएससी का परीक्षा लिया था कि नहीं लिया था? अच्छा। उस समय डोमिसाइल क्यों नहीं लागू हुआ? ये सब राजनीति टाइम पे करना चाहिए था, एकदम करना चाहिए था। और ये अभी सब वोट बैंकिंग के लिए सब सारा चीज किया जा रहा है, तो सरकार को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो बिहार का मूल रूप से जो लोग है, जो यहाँ बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, इस पे काम करना चाहिए, ना कि दूसरे राज्य के लोग आवे और इसका फायदा लेकर चले जाए। तो उम्मीद है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनती तो वो डोमिसाइल वाली चीज बोल रहे हैं वो वादा करेंगे। यादव की बात इसमें नहीं आनी चाहिए, राजनीतिक मुद्दा तो आना ही नहीं चाहिए इसमें सबसे पहले बात। लेकिन जो मुद्दा है वो वही उठाए हैं अभी तक से। ये सब कहने की बातें हैं, जब वो सत्ता में थे तब क्यों नहीं डोमिसाइल लागू किए? मतलब उम्मीद नहीं है कि वो किसी से उम्मीद नहीं है, सरकार चाहेगी तभी उस पर कुछ हो सकता है। क्या बोलेगा तेजस्वी यादव के बारे में? देखिए, एक अच्छा नेता है, युवाओं के बारे में सोचते हैं, कहीं न कहीं आ जाए 2025 के लिए तो कहीं न कहीं अच्छा कर सकते हैं। वो युवा नेता है तो युवाओं के लिए सोच रहे हैं कि बिहार में 100% डोमिसाइल लागू होना चाहिए। तो क्या लगता है वो अपना वादा पूरा करेंगे डोमिसाइल वाला? जी बिल्कुल करेंगे। 6 महीना के लिए उसका सरकार है तो वादा पूरा किए, फिर लगता है कहीं आगे वादा पूरा कर सकते हैं। जब डिप्टी सीएम थे तो तब वो वादा पूरा किए, तो मतलब सरकार बन जाएगा तो वादा पूरा करेंगे। एक बार मौका दिया जाए, चूँकि इतना बार मौका दे, एक बार तेजस्वी यादव को भी मौका दिया जाए, कहीं मौका हो। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। एक बार यहाँ एक के फसल को बार बार लगाइएगा तो क्या होगा, जमीन बंजर हो जाएगा। इसी तरह सबको मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव जी काम करते हैं तो उनको दोबारा मौका देंगे, नहीं करते हैं तो दूसरा को लाएंगे। अच्छा, वो युवाओं के लिए युवाओं का बात करते हैं तो बिहार डोमिसाइल के बारे में जानते होंगे आप? हाँ, कि कोई भी तो क्या लगता है बिहार में ये चीज लागू होना चाहिए या नहीं? पूरा कौन ना चाहेगा ऐसा लागू? हम तो चाहते हैं पूर्ण रूप से लागू हो। यहाँ बिहार का आदमी राजस्थान गया था चपरासी का नौकरी करने के लिए, उसको भगा दिया, बोला नहीं देंगे वहाँ नौकरी करने के लिए। बताइए, यहाँ बोला टीचर बनेंगे, ऐसा क्यों? बताइए, बिहार एक साथ अत्याचार हो रहा है। तो मतलब ये चीज लागू होना चाहिए। तेजस्वी यादव बोले कि अगर उनकी सरकार बनती तो 100% लागू होगा बिहार डोमिसाइल। हाँ, वही तो देखिए, आवाज ही उठाते हैं और मुख्यमंत्री बनने के लिए चाहता वही है, दूसरा कोई नहीं है। और
क्या हो सकता है? पूरा उम्मीद है तेजस्वी यादव? हाँ उम्मीद है, सबसे बड़ा पार्टी है, सबसे ज्यादा सीट है उनके पास, तर्क है। अच्छा एक मिनट भैया। अच्छा, बिहार डोमिसाइल जो हमेशा मुद्दा उठता है स्टूडेंट्स के तरफ से कि बिहारियों को मौका नहीं मिलता, दूसरे स्टेट के लोगों को मौका मिल जाता है, तो उस पे क्या बोलिएगा? बिल्कुल सही बात है। तो बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए, 100% होना चाहिए। डोमिसाइल नीति 100% लागू होना चाहिए। अभी वो बात देखिए, मान लेते ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे तो बिहार में तो ढेर बेरोजगारी है। आप डोमिसाइल नीति लागू नहीं करिएगा, फिर आप मान लेते दूसरे स्टेट वाले को रोजगार दीजिए, क्या मतलब होता है? इससे ये स्पष्ट है कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। आप लोग क्या बोलिएगा? गारंटी देते हैं 100% होगा ही होगा। दूसरी बात इधर सुनिए, हम लोग पढ़ कर क्या झाइल बजाएंगे? रोजगार नहीं देगा क्या हो सकता है? पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। सरकार जब रोजगार देगी तब हम लोग वहाँ पर कंपटीशन करेंगे तो कुछ कर सकते हैं। रोजगार नहीं देगी तो क्या कर सकते हैं? मतलब कि ये चीज होना चाहिए, है ना? आप आगे बढ़ी, डोमिसाइल लागू होना चाहिए, इसमें कहीं से कोई दिक्कत। अगला तेजस्वी यादव पे क्या बोलिएगा? वो इस मुद्दे को उठाए। तेजस्वी है तो मुमकिन है, तेजस्वी है तो मुमकिन इसलिए है ना कि तेजस्वी है तो मुमकिन है। या बिल्कुल, ये तो आप नया नारा लगा दिए। हम क्या बोले, अब हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि बस तेजस्वी को लाइए, और हम युवाओं को, खास करके विद्यार्थियों का उम्मीद है तेजस्वी के साथ। ठीक है, हमें नीतीश कुमार से कोई ये मतलब नहीं है। और नीतीश कुमार, आप स्पीच में देखिए ना क्या बोलते हैं, बोलते बोलते पता नहीं क्या बोलने लगते हैं। तो और क्या मतलब नीतीश कुमार काम नहीं करते क्या बिहार में? नीतीश कुमार अब ठीक है काम किए, बट उनका एज हो गया अब रेस्ट करने का, अब रेस्ट करना चाहिए। तेजस्वी इज नाउ यंग, ही इज एबल टू डू एनीथिंग फॉर बिहार, सो उम्मीद है कम। तेजस्वी यादव पे पूरा। अरे उम्मीद, बहुत ज्यादा उम्मीद है हमें क्या, सारे युवाओं को उम्मीद है उसके साथ। हाँ, तेजस्वी को आना चाहिए। आप लोग क्या बोलिएगा? तेजस्वी यादव आने के बाद बहुत सारा चेंजेस तो लाएगा ही। युवा नेता है, देखिए धीरे धीरे और क्या सब होता है। सत्ता में आए तो सही, उसके बाद में क्यों करने का? इसमें भी डाउट है। देखिए नीतीश कुमार क्या है, अभी एग्जाम का डेट वगैरह ये करवा रहे हैं क्लियर, टीचर को खास करके, और वो ये देखना चाहते हैं कि पहले एग्जाम वगैरह ले लें और रिजल्ट ये ज्वाइन ना करवाएं। क्यों? ताकि हम अगर एग्जाम ले लेते हैं और नहीं करवाते हैं ज्वाइन, ताकि ये बच्चे लोग ना हमें ही ये बोर्ड करेंगे, बट ऐसा होने वाला नहीं है। हम लोग इस बार हम लोग तेजस्वी को ला रहे हैं, तेजस्वी को लेके आ रहे हैं। आप क्या बोलिएगा? अभी जब चुनाव होगा उसके बाद में पता चलेगा। वोटिंग होने के बाद जब काउंटिंग होगा, कितना वोट किस पार्टी को सीट कितना जीतते हैं, उसके अनुसार ना फिर सरकार बनेगी। मतलब वो युवाओं के लिए मुद्दा उठा रहे हैं। अब नीतीश कुमार को चेंज करने का दो मकसद है। अब जब शुरुआत में आए थे 2005 से 2010 तक जो काम किए थे उनको विकास पुरुष कहा जाता था। उसके बाद वो दबाव में आए या क्या आए, मेंटल प्रेशर है जो भी है, उसका काम उनको दिख नहीं रहा। दूसरी बात यह है, जो विधानसभा में महिलाओं के बारे में जो अपशब्द बका, उसके लिए पूरे बिहार बदनाम हुआ, बिहार शर्मसार हुआ। इस तर्क के आधार पर कह सकते हैं नीतीश कुमार नहीं आना चाहिए। तेजस्वी आए या कोई भी आए, कुछ नया चेहरा आए। और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहता हूँ, अगर एनडीए की सरकार आती है नीतीश कुमार को मत लाइए। हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, एकदम बिहार के युवा परिवर्तन चाहते हैं भाई, है ना? डोमिसाइल के बारे में यही पता है कि जैसे जो भी बिहार में है 80% अगर स्टूडेंट है तो उसको यहाँ का मिलना चाहिए। बाहरी जो स्टेट से आकर, अपने स्टेट का तो जनसंख्या इतना है, अगर दूसरे स्टेट के लोगों को जॉब मिल जाएगा और अपने स्टेट के लोगों को शिक्षित होते हुए भी जॉब नहीं मिल रहा, ये तो गलत है। तेजस्वी यादव के बारे में क्या बोलिएगा? तेजस्वी यादव सही है, युवाओं के बारे में सोचते हैं। नीतीश वो मुद्दा उठाए हैं बिहार डोमिसाइल का, अगर उनकी सरकार आती है तो 100% डोमिसाइल लागू करेंगे, तो इस पे क्या बोलिए? डोमिसाइल लागू करना सही है, बिहार के सही है, बिहार के युवाओं के लिए सही है। 100% क्या सही है? क्या 100% नहीं, लेकिन 90+ होना चाहिए। 90+ होना चाहिए, लेकिन 100% नहीं होना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या लगता है तेजस्वी यादव अपना वादा पूरा करेंगे या नहीं करेंगे सरकार में आने के बाद? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे न्यूज के लिए देखते रहिए हमें। धन्यवाद।